आप खुद ही हाथ लगाए सर, नहीं उसको आप खुद ही हाथ लगा लें, उनको खुद को ही पहनना। जी पहले तो वेलकम। धन्यवाद आप सभी को। क्या ख्वाजा विश्वविद्यालय से आए हैं और ख्वाजा के दरबार में आए हैं, किस तरह से लेते हैं इसको? निश्चित रूप से राजस्थान बहुत पवित्र भूमि है। ये पृथ्वीराज चौहान का शहर है, ख्वाजा जी का शहर है और यहाँ संभावनाएं बहुत हैं। तो निश्चित रूप से थोड़ी बहुत जानकारी आप लोगों के माध्यम से ही मिली, जो अखबारों में निकलता रहा। वो स्थितियाँ दिमाग में हैं, उनको ध्यान में रखते हुए किस तरीके से आगे बढ़ा जाए, ये समय के साथ हम यहाँ के शिक्षकों कर्मचारियों के साथ बैठ करके तय करके और प्लान तय करके निश्चित रूप से आगे बढ़ेंगे। हमें विश्वास है कि अगर संभावनाएं हैं उनको सही दिशा दी जाए तो निश्चित रूप से विश्वविद्यालय आगे बढ़ेगा। कई सर इनोवेशंस की भी ज़रूरत है समय के साथ एग्जामिनेशन। हाँ, देखिए ईश्वर ने हमको ये मौका दिया है कि मैं 2 विश्वविद्यालयों में वाइस चांसलर रहा हूँ। पहले लखनऊ विश्वविद्यालय से जुड़ा रहा हूँ, डिपार्टमेंट एजुकेशन रहा है। तो इनोवेशंस, नई एजुकेशन पॉलिसी, सरकार की अपेक्षाएं, प्रदेश में संभावनाएं, विद्यार्थियों की अपेक्षाएं, 21वीं सेंचुरी की सेंचुरी जो हमसे अपेक्षा कर रही है, उनके बीच में तारतम्य बिठाना चाहिए। हमें लगता है कि जो सामाजिक सरोकार हैं, जो युवा वर्ग के सपने हैं, जो कर्मचारियों की अपेक्षाएं हैं, इन तीनों के बीच में तालमेल करके अगर हम विश्वविद्यालय को आगे ले जा सके तो खुशी होगी। मैन सोर्स पर मैन पावर है, लेकिन उसी की भारी कमी है। अभी तक जितने भी विषय आए काफ़ी प्रयास भी करें, लेकिन जो रिक्त पद हैं उन पे भी भर्तियां नहीं हो पाई। देखो, ये तो समय बताएगा, स्थिति बताएगा क्यों नहीं हो पाई, कैसे नहीं हो पाई, क्या स्थिति है। लेकिन अगर आपको डिपार्टमेंट चलाने हैं तो पद भरने पड़ेंगे, टीचर आपको चाहिए, क्योंकि बिना शिक्षकों के तो विश्वविद्यालय को चलाना कठिन काम है। स्टूडेंट के मामले में शून्य सी स्थिति है। हाँ, मैंने पढ़ा कि यहाँ पर सुना है कि यहाँ पर विद्यार्थियों की संख्या बहुत कम है। हमें लगता है कि अगर आप कुछ वैसे कोर्सेज दे पाए जिनको युवा वर्ग सोच रहा है कि इन कोर्स में, खाली आप ट्रेडिशनल कोर्सेज दे करके विद्यार्थियों को बहुत अट्रैक्ट नहीं कर सकते हो। एक कोर्स में अगर 40 सीट के एवज में 150 आवेदन आते हैं, फिर भी कोर्स रन नहीं किया जाता। देखिए डॉक्टर साहब, अब ये पहले क्या हुआ मैं उसके बारे में बात नहीं कर सकता। आज की तारीख में किसी भी ऐसे में कई युवाओं को वो चीज़ें देखने को नहीं मिली इस 2 साल में, तो आने वाले जो साल हैं उनकी वो किस तरह से उज्जवल हों? कोविड-19 ने अगर आपसे बहुत कुछ छीना है तो आपको बहुत कुछ दिया भी है ना। जो चीज़ें आप में हम लोग पिछड़े हुए थे, डिजिटलाइजेशन के बारे में हम लोग सोच भी नहीं पा रहे थे कि कब डिजिटलाइज्ड होंगे। 2 साल ने आपको एक ऐसा मौका दिया है कि अब हर कोई डिजिटलाइजेशन की दिशा में आगे बढ़ा है। देखो, 3 वास्तविकताएं हैं दुनिया की जो हमको स्वीकार करनी पड़ेंगी। एक प्राइवेटाइजेशन, एक डिजिटलाइजेशन, और एक तीसरा चीज़ जो है हमको कि प्राइवेटाइजेशन डिजिटलाइजेशन के साथ में जो कोई बात नहीं, इसके साथ जो तीसरा टर्म यूज होता है कि हम एक ह्यूमैनिटेरियन जो एस्पेक्ट है, आप कोई मानवीय पक्ष जो है ना, इन तीनों के बीच में आपको सामंजस्य बिठाना है, ठीक है ना। तो कोरोना पीरियड ने हमको ये समय दिया है कि हायर एजुकेशन में अगर खाली आप क्लासरूम में बिठा करके बच्चे को पढ़ाओगे तो आप न्याय नहीं करोगे। जो दुनिया की संकल्पना है विद्यार्थी की, वो ऑटोमेटेड लर्नर की संकल्पना है।
जो ऑटोमेटेड लर्नर होता है वो सेल्फ डायरेक्टेड होता है, सेल्फ कंट्रोल्ड होता है, सेल्फ मैनेज्ड होता है। तो हमें लगता है कि इस पैंडेमिक ने विद्यार्थियों को, संस्थाओं को एक ऐसा मौका दिया है कि वो ऑटोमेटेड लर्नर तैयार करने की दिशा में आगे बढ़ सकें। और इवन मैं तो कहूँगा कि सामान्य समय में भी अगर हम 20% ऑनलाइन ट्रांजैक्शन कैरिकुलम का कर सकें तो एक बेहतर सामंजस्य हो सकता है ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों का। सर एक तो ये बात कही जाती है यूनिवर्सिटी फॉर रिसर्च, हाँ, लेकिन रिसर्च के मामले में यूनिवर्सिटी कम से कम एमडीएस यूनिवर्सिटी बहुत ज़्यादा पिछड़ा हुआ है। दो चीज़ें हैं डॉक्टर साहब। यूनिवर्सिटी फॉर रिसर्च की जब हम बात करते, देखो यूनिवर्सिटी के 3 काम होते हैं मूलतः। एक प्रिजर्वेशन ऑफ नॉलेज है, एक क्रिएशन ऑफ नॉलेज है, एक एक्सटेंशन ऑफ नॉलेज है। तो जो आप यूनिवर्सिटी फॉर रिसर्च के लिए यूनिवर्सिटी की बात कर रहे हैं वो क्रिएशन ऑफ नॉलेज है। रिसर्च का मतलब खाली पीएचडी डिग्री देना नहीं है। अगर आप नेशनल एजुकेशन पॉलिसी देखो तो वो कहता है कि पहली क्लास से रिसर्च होनी चाहिए। रिसर्च को 2 तरफ से देखना होगा। एक तो आपको पीएचडी स्टूडेंट आपके यहाँ एनरोल हो सके जिससे कि नए नॉलेज की संरचना हो सके, और दूसरा चीज़ ये है कि आपकी पढ़ाने की अप्रोच ये हो कि जिसमें रिसर्च रिफ्लेक्ट हो। क्लास 2 के बच्चे को भी, क्लास 3 के बच्चे को भी रिसर्च ओरिएंटेड टीचिंग